नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पूरे प्रदेश भर में परशुराम जन्मोत्सव की धूम है। जगह जगह पर परशुराम जी की शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 फीट ऊंची परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही भोपाल में स्थित गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुलाकर निर्देश देता हूं। भगवान परशुराम ने जो काम किए हैं वो सदैव रहेंगे और सभी बच्चों को भगवान परशुराम को पढ़ना चाहिए और गीता भी पढ़ना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति है, इसे पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के अब तक 1900 पद भरे गए हैं। अब जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। मंदिर के पुजारियों को 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही जिन मंदिरों की खुद की जमीन नहीं है उनका विक्रय ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पुजारियों को कई अधिकार सौंपे जाएंगे। कर्मकांडी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की जाएगी। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह से सहायता दी जाएगी। साथ ही अन्य समाज के निर्धन परिवारों के लिए भी संबल योजना से सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बच्चों से दुराचार करने वालों को पूरी तरह नहीं मिटाया जाएगा, उन पर बुलडोजर चलता रहेगा। इस मौके पर उपस्थित अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ में कहा कि देश के बहुत बड़े नेता देश का भविष्य हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू से सबसे ज्यादा अच्छा राज्य बना दिया है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगकर ईद उल फितर की बधाई दी और मुबारकबाद दी। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बड़ी धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। खरगोन में लोगों ने परशुराम जयंती का त्यौहार घरों में रहकर ही मनाया। साथ ही ईद की नमाज भी घर पर रहकर ही अदा करी। और खरगोन दंगों के 22 दिन बाद आज कर्फ्यू के बीच त्यौहार मनाए जा रहे हैं। सोमवार देर शाम को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तय किया कि आज भी कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। मंगलवार को लोगों ने घरों में रहकर परशुराम जन्मोत्सव मनाया और ईद की नमाज भी अदा करी। घरों में रहकर ही त्यौहार मनाए और एक दूसरे को बधाई भी दी। शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह चेक पॉइंट पर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। धार्मिक स्थलों के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में गलियों के मुहाने पर बैरिकेडिंग की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर शहर में कहीं भी सार्वजनिक रूप से शादी नहीं हो सकेगी। दंगों के दाग झेल चुकी पुलिस के लिए आज फिर परीक्षा का दिन है। माना जा रहा है कि यदि आज शांति रही तो फिर तेजी से प्रशासन कर्फ्यू को खोलने में विचार कर सकता है। सबसे ज्यादा निगरानी तालाब चौक, पहाड़ सिंहपुरा, काजीपुरा, मोहन टॉकीज, गुरु मोहल्ला, भावसार मोहल्ला आदि पर किया जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे कि इंदौर की, तो इंदौर में ईद और अक्षय तृतीया को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सोमवार शाम साइबर टीम ने इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस और मिले इनपुट के आधार पर खजराना मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ा गणपति इलाके से निकलने वाली यात्रा को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र खुद सीधे संवाद कर रहे हैं। कमिश्नर मिश्र ने खजराना, आजाद नगर और चंदन नगर में ईद को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार शाम साइबर टीम को मिले इनपुट के बाद खजराना इलाके में विशेष शाखा और जिला विशेष शाखा की टीम एक्टिव हुई है। यहां एक मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज डाला जा रहा था। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। शहर में मंगलवार को ईद के साथ ही अक्षय तृतीया भी मनाई जाएगी। परशुराम जयंती के चलते शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। खजराना, आजाद नगर और चंदन नगर इलाके में पिछले एक सप्ताह से अफसर लगातार शांति समिति की बैठक ले रहे हैं। ड्रोन से इमारतों पर नजर रखी जा रही है। डीजीपी सुधीर सक्सेना के इंदौर से रवाना होने के दूसरे दिन खजराना में ड्रोन उड़ाए गए, जिसमें कई छतों पर जमा पत्थर और सेंसिटिव सामान को हटवाया गया। इसके बाद से लगातार सुबह और शाम थाना प्रभारी और एसीपी व एडिशनल डीसीपी भी पैदल भ्रमण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खुडेल और सांवेर इलाके में जुलूस के दौरान पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई थी। इसके बाद सदर बाजार और एरोड्रम इलाके की 2 बस्तियों में पथराव भी हुए थे। चंदन नगर में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर भी सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे थे। फिर बेटमा में भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई। खरगोन में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद लगातार सोशल मीडिया पर इंदौर को लेकर भी तनाव बना हुआ है। इसके चलते डीजीपी को भी भोपाल से इंदौर के हालातों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। डीजीपी ने 3 दिन के दौरे में अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए थे।
वहीं हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 200 लोगों की हालत बिगड़ गई। लोगों को अचानक उल्टी और दस्त की समस्या का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मौके पर टीम भेजकर लोगों की जांच कराई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को देवास अस्पताल में रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक पहले 1-2 लोगों को गांव के स्तर पर ही निजी अस्पताल में इलाज किया गया, जिसके बाद अचानक लोगों की संख्या बढ़ने लगी और कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी और देखते ही देखते करीब 200 लोगों की हालत खराब हो गई। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सभी का परीक्षण किया गया। सीएमएचओ एमपी शर्मा ने बताया कि उल्टी दस्त की शिकायतों की समस्या से 200 लोगों के बीमार होने की सूचना मिली थी, जिसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को रात में ही भेज दिया था। रात में स्थिति नियंत्रित हो चुकी थी। सावधानी की दृष्टि से आज गांव का सर्वे किया जा रहा है, जहां घर घर जाकर जिनसे समस्या की पूछताछ की जा रही है और सतह ही यह भी बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग किस सामग्री से हुई थी और संभवतः पुरानी मिठाई, भोजन और पानी की जांच की जा रही है। फूड इंस्पेक्टर को सूचना दी गई है। सैंपल लेने के लिए जांच आने के बाद ही वास्तविक जानकारी मिलेगी। अब हम बात करेंगे मौसम की। तो मौसम को लेकर मई की शुरुआत में ही मौसम की करवट देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में बीते 48 घंटे के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बादल छाने से एक दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया। हवाओं की रफ्तार कहीं कहीं 58 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। रात का तापमान कुछ जगहों पर चढ़ा तो कई जिलों में यह कम रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 8 जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ही हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को होशंगाबाद में हल्की बारिश हुई। इसके अलावा कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। अभी 4 मई तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। बादल छाने की वजह से दिन में राहत रहेगी तो कहीं कहीं रात में तापमान चढ़ सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा। सबसे ज़्यादा गर्म राजगढ़, दमोह, खरगोन और नौगांव रहे। 4 महानगरों की बात की जाए तो ग्वालियर का तापमान सबसे ज़्यादा 43.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हल्की बारिश के कारण प्रदेश भर में दिन का पारा लुढ़क गया। सबसे ज़्यादा नरसिंहपुर में 4 डिग्री तापमान गिरा। इसके अलावा खजुराहो, इंदौर, रतलाम, नौगांव, रीवा, सिवनी, उमरिया, भोपाल, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में 1 से लेकर 2.5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 5 मई को भी एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।